नहीं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी कीन दंडवत हर सुविशेषी। लखन सचिव सिय किए प्रणामा सब ही सहित सुख पायऊ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनि हरनि सब सूला। कहीं कहीं कौटिक कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई विबुध नदी महिमा अधिकाई। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम जय जय राम। राम जय जय राम। राम जय जय राम। कि सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। चलते चलते नगर की सीमा पर जहां पर श्रृंगबेरपुर है, सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई वहां पहुंच गए। वहां पर पवित्र मैया गंगा नदी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े ही हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत मैया गंगा को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। बड़ा आनंद उनको मैया गंगा के दर्शन करके प्राप्त हुआ। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद की मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली है और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनि हरनि सब सूला। कि अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा नदी को, गंगा की तरंगों को देख रहे हैं और बड़ी अनेक प्रकार की कथाएं प्रसंग वो सब को सुना रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और अपनी प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई कि जब कभी तीर्थ स्थान में जाएं तो हमें वहां पे स्नान करना चाहिए। हमें उस तीर्थ स्थान की जो महिमा है उसका श्रवण करना चाहिए और हमें वहां दान पुण्य करना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। ये तीर्थ स्थान के 4 नियम हैं। अब वहां पर पहुंच गए श्रृंगबेरपुर। वहां के शासक कौन है, राजा कौन है? निषाद राज। निषाद राज गुहू हैं। निषाद एक समुदाय को कहते हैं। समुदाय के प्रमुख कौन है? गुहू।
गो से मिलन होता है। आइए। यह सुधि गोह निषाद सब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले उही हर्षु अपारा, करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेके, देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा, कृपा करी पुर धारिय पाऊं, थापिय जनु सब लोग सुहाऊं, कहु सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुजाना। कि भैया जब निषाद राज वहां पे रहते हैं गो, उनको खबर मिली तो वो देखते हैं, अरे ये तो श्री राम जी हैं, सीता जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। उनके आने की खबर पाकर आनंदित होकर उसने सब अपने प्रियजनों को, भाई बंधुओं को बुला लिया। और फिर भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर उन्हें बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चल पड़े। मिलन चले उही हर्षु अपारा, उनके हृदय में अपार हर्ष हो रहा है। जाते हैं, श्री राम के दर्शन करते हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, उनको दंडवत प्रणाम करके भेंट सामने रखकर अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगे। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर उनसे कुशलता पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के जो दर्शन हो गए हैं, दर्शन से ही मैं कुशल हो गया हूं। आपके चरणा बिंदु के दर्शन करके मैं तो आज भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूं। हे देव, ये पृथ्वी, ये धन, ये घर और मैं सब आपका है। मैं परिवार के साथ में आपका सेवक हूं। अब आप कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि हे सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, लेकिन मुझे मेरे पिताजी ने कुछ और ही आज्ञा दी है। मैं आपके नगर में नहीं आ सकता हूं। क्यों? बरस 4-10 बासुबन मुनि व्रत बेशु आहारू, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी
गुहाई बायु देखू भारो, कि उनकी आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करना है, और मुझे मुनियों जैसा आहार करना है, और मुझे वन में ही रहना है। मैं किसी नगर में नहीं जा सकता हूं, किसी गांव के भीतर निवास करना मेरे लिए उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ, और फिर राम लखन सिय रूप निहारे, कहीं सब प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठाए बन बालक ऐसे। एक कहीं एक कहीं भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहो हमहि विधि दीन्हा। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसु मनोहर जाना। ले रघुनाथ ही ठाऊं देखावा, कहूँ राम सभी भांति सुहावा। पुरजरि जो हारू घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। गुह संवारी साथरी डसाए, कुश किसल में मृदुल सुहाए। सूचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। कि भैया राम लखन सिय रूप निहारी, कहाँ ही सप्रेम ग्राम नर नारी। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं और अनेक प्रकार की बातें करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को वन में भेज दिया है। कोई ये कहता है, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दे दिया कि हमें भी तो इनके दर्शन हो रहे हैं। तब निषाद राज ने अपने हृदय में अनुमान किया और कि मैं कहां इनको बैठाऊं, कहां इनकी आव भगत करूं, क्योंकि ये गांव में चलने को तो मना कर रहे हैं। तो उन्होंने एक अशोक के पेड़ को ढूंढा, उस अशोक के पेड़ के नीचे इनके ठहरने की व्यवस्था कर दी। रघुनाथ को जाके ये स्थान दिखाया कि ये जी अशोक का पेड़ है, यहां पर आप ठहरिए। पेड़ की छांव में रघुनाथ को बैठा दिया कि ले रघुनाथ ही ठाऊं देखावा, कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जो हारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वो स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र ने देखकर कहा कि ये सब प्रकार से सुंदर है, अच्छा स्थान है। अब सब लोग श्री राम को प्रणाम करके वंदना करके अपने अपने घर लौट गए। श्री रामचंद्र जी अब संध्या करने के लिए पधारे। इसी दौरान निषाद राज घू ने कुश और कोमल पत्तों का एक सुंदर साथरी बिस्तर सा बना दिया, चटाई सी बना दी
और उसे बनाकर बिछा दिया। और पवित्र मीठे और कोमल भर भर के देख देख के कंदमूल फल ले आए और पानी रख दिया। किस प्रकार? दोनों में अपने हाथ से फल फूल इकट्ठे किए और दोनों में भर के श्री राम जी के आगे रख दिए। कि सिए सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलुटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर श्री रामचंद्र जी लेट गए और भैया लक्ष्मण श्री राम जी के पैर दबाने लगे। उठे लखनऊ प्रभु सोवत जाने, कही सचि वही सोवन मृदु बानी। कछुक दूरी सजीवान सरासन, जागन लागे बैठी वीरासन। गुह बोलाई पारु प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे जाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जलु लोचन बहई, वचन सप्रेम लखन सन कहई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कि भैया सबको याद दिला दूं कि अधिक से अधिक इस कथा को आप लोग शेयर करें और अन्य लोगों को भी इस कथा का लाभ मिले, ऐसी आप व्यवस्था करें। क्योंकि उनके पुण्य का अंश आपको मिलेगा। जब आप कथा शेयर करेंगे तो वो जो आपके माध्यम से कथा सुनेंगे तो आपको भी पुण्य मिलेगा। ये मान लीजिए ये श्री राम का MLM है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इसलिए कथा को अधिक से अधिक शेयर करिए और पुण्य कमाइए। कि उठे लखनऊ प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवत मृदु बानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमलवाणी से मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन में बैठकर पहरा देने लगे। जागने क्यों लगे? क्योंकि उर्मिला भैया लक्ष्मण की पत्नी ने वचन दिया था कि जब तक आप वापस नहीं आएंगे मैं आपका जागकर इंतजार करूंगा। उधर उर्मिला जागती है, इधर श्री लक्ष्मण जागते हैं। और 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी सोए नहीं, जागते रहे। निषाद राज गुह के विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह निषाद राज ने सबको नियुक्त कर दिया कि आप यहां पर रहकर पहरेदारी करें। और खुद अपनी कमर में तरकस बांधकर और धनुष पर बाण चढ़ाकर
लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठ गए। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम के वश निषाद राज के हृदय में विषाद हुआ आया। उसका शरीर पुलकित हो गया। श्री राम को देख रहे हैं, देख देख के उनको इतना प्रेम आया, इतना प्रेम आया कि उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। प्रेम के साथ में लक्ष्मण जी से कहते हैं कि श्री राम इतने कोमल हैं। क्या कहते हैं, आइए। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई, तहसिय राम शयन निशि कराई, निज छवि रति मनोज मधु हरहि, ते सिया राम ते साथ थी सोए, ते सिया राम साथ हरि सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न सोए, मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी, जोग वही जिन हहि प्राण की नाई, महि सोवत तेहि राम गोसाई, पिता जनक विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि श्री राम तो महल में रहे हैं जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं, जहां सब प्रकार का पूरा आराम है, जहां ओढ़ने बिछाने के लिए अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं। वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे। ऐसे श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोते हैं। ऐसी दशा में देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी प्रजा मित्र स्वभाव के दास दासियां सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। ये विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री राम जी ये क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं भाग्य बड़ा प्रधान है। और फिर वो मैया कैकेयी की बुराई करने लगते हैं। कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन, कुटिलपति कनुकीन, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। कि कैकेयी राज की जो लड़की है, कैकेयी ने बड़ी कुटिलता करी,
जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया है, ये सही बात नहीं है। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। अस्सी है पहले, 80 था पहले सही, तो 75 करो, 75 ठीक है। आना भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयउ विषाद निषाद ही भारी, राम सिया मही सयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म जननु जन्म मरनु, जह लगी जग जालू। संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू, धरनि धामु पुर पुर परिवारू। सरग नरकु जहाँ लगी व्यवहारू, देखिया सुनिया गुनिय मन माही। मोह मूल परमारथ नाही, राम सिया राम जय जय राम। 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 ये कैकेयी ने अच्छा नहीं किया कि श्री राम को और श्री जानकी जी को सुख मिलना चाहिए, उन्हें दुख दे दिया। अरे सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कैकेयी तो कुल्हाड़ी हो गई है। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया है। श्री राम को सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद जी बड़े दुखी हो रहे हैं। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोले कि ये भाई, अच्छा लक्ष्मण जी ज्ञानी हैं, वैरागी हैं, उन्हें वैराग्य है। और जहां ज्ञान और वैराग्य होता है वहां विवेक आ जाता है। कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो जहां भक्ति आती है वहां ज्ञान और वैराग्य स्वयं आ जाते हैं, और जहां ज्ञान और वैराग्य आते हैं व्यक्ति
स्वयं विवेक की बातें करने लग जाता है। तो यहां पे तीनों ही चीजें हैं कि लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोलते हैं कि हे भाई, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल पाते हैं। हम कहते हैं ना कि उसने मुझे दुख दिया, या मैं अपने पति से दुखी हूं, या पत्नी से दुखी हूं, या मेरा पुत्र मुझे दुख देता है। मैं सही बताऊं, कोई किसी को सुख नहीं देता, ना कोई किसी को दुख देता। ये आपके अपने कर्म हैं, या तो इस जन्म के या पूर्व जन्म के, जो आपके प्रारब्ध बन जाते हैं, जो आपके कर्मों का फल बन जाते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, कि मिलना बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, ये जहां तक जगत के जंजाल हैं, और धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक, ये जो जहान के व्यवहार हैं, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल अज्ञान है। परमार्थ तो ये है ही नहीं, क्योंकि कुछ भी है, चाहे वो मिलना है, बिछड़ना है, क्या है? भ्रम है। भला है, बुरा है, ये भी भ्रम है। कि ये मेरा शत्रु है, ये मित्र है, ये उदासीन है, ये भी आपको भ्रम है। ये सब भ्रम है और भ्रम के फंदे हैं। और तो और ये जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म काल, ये सब जगत के जंजाल हैं। और चाहे धरती हो, घर हो, नगर हो, धन हो, परिवार हो, कुटुंब हो, स्वर्ग नरक, ये सब जगत के ही व्यवहार हैं। क्या है? इस जगत के व्यवहार हैं जो आपके मन में विचार बन के आते हैं। और ये सब कहां पनपते हैं? यहां अज्ञान होता है। जब आदमी भक्ति करने लग जाए तो उसको ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होते हैं। और जब ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होते हैं तो आदमी का अज्ञान दूर हो जाता है, ज्ञान मिल जाता है और विवेक आ जाता है। तब उसको सारे भ्रम के फंदे, इनसे मुक्ति मिल जाती है। कि जैसे स्वप्न के अंदर कोई स्वप्न राजा देख रहा है, और राजा ने सपने में क्या देखा? कि वो भिखारी हो गया है। तो क्या स्वप्न में भिखारी होने से राजा भिखारी हो जाएगा? नहीं। जैसे ही स्वप्न टूटेगा, राजा तो राजा था, राजा रहेगा। या किसी कंगाल को स्वप्न के अंदर अमीरी के सपने आ जाएं तो क्या अमीर बन जाएगा? नहीं। जागने पर वो वैसा ही रहेगा जैसा था, न लाभ न हानि। तो अज्ञानतावश मनुष्य इस जगत में सोया पड़ा है। तो इस जगत को, इस दृश्य प्रपंच को साक्षी भाव से देखिए, प्रपंच को हृदय से देखिए, और ऐसा विचार का क्रोध नहीं करना चाहिए, और ना ही व्यर्थ किसी को दोष देना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिया रोसु, काहु ही बादी न देइया दोसु। ये क्रोध मत करो कुछ भी सोच के, और ना किसी को दोष दो।
ये हम लोग हैं ना, हम इस मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और हमें सोते हुए सब स्वप्न दिखाई देते हैं। इसलिए स्वप्न में किसी को दोष मत दो। और ये राम जो लेटे हुए सो रहे हैं ना, ये कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विचार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। कि श्री राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म है, परम वस्तु हैं, वे अविगत हैं। ये आपके जानने में नहीं आ पाएंगे। स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो ये आपको नजर नहीं आएंगे। ये क्या है? साकार नजर आ रहे हैं। ये अनादि हैं, इनका कोई आदि नहीं है। ये अनुपम है, इनको कोई उपमा मत देना श्री राम जी को। ये सब विकारों से रहित हैं, भेद शून्य हैं। ये वही हैं कि वेद जिनका नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं कि समस्त वेद जिस परम ब्रह्म की व्याख्या करते हैं, ये राम वही राम है, वही परम वस्तु है, वही परम पर ब्रह्म है। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सोनत मिटा ही जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गो और देवताओं के लिए, उनका हित करने के लिए मनुष्य का शरीर धरकर आए हैं और लीलाएं कर रहे हैं। इन लीलाओं के सुनने से सारे जंजाल मिट जाते हैं। इसलिए सबसे कहता हूं इस राम कथा को सुनिए और याद दिलाता हूं इस राम कथा को शेयर करिए कि राम कथा को सुनिए, आपके सारे जंजाल मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। घर में, दुकान में, फैक्ट्री में जो कोई कष्ट होगा, कष्ट दूर हो जाएगा, नकारात्मकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, सखा समुझियस परिहरु मोह, सिय रघुवीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। और सकल सोच करी राम नहावा, सूचि सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखिए सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहु अस कौशल नाता, ले रथ जाहु राम के साथा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कि ये वही राम है, वही परम ब्रह्म है, जो अपने भक्तों के लिए, इस पृथ्वी के लिए, ब्राह्मणों के लिए
गौ माताओं के लिए और देवताओं के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण करके लीला कर रहे हैं। यानी लीलाओं का तो आप आनंद लीजिए, इन लीलाओं को सुनिए, श्रवण करिए, जिससे सारे जंजाल मिट जाते हैं। और लक्ष्मण जी कहते हैं, हे सखा, ऐसा समझ, मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार की चर्चा करते करते श्री रामचंद्र के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जाग गए। नित्य के सब कर्म करके तैयार होके श्री राम जी स्नान करके बड़ का दूध मंगाते हैं, बड़ के पेड़ का दूध मंगाते हैं। उस बड़ के पेड़ के दूध को लक्ष्मण जी के साथ में सर पे अपने उनसे जटाएं बना लेते हैं, बालों में लगा लेते हैं। तो जब बड़ का जो दूध आता है, लंबे लंबे केश हैं श्री राम के, उस दूध को उन्होंने अपने बालों में लगा लिया, बालों से जटाएं बनाई, जटाओं को अपना श्री राम जी ने सेट कर लिया। अच्छा, ये सब कौन देख रहा है? सुमंत जी देख रहे हैं। सुमंत जी देख रहे हैं कि हाय, ये सुकुमार है, बालक है, सब सुखों से पले हुए, बड़ा लालन पालन इनका हुआ है। सुमंत्र जी की आंखों में, नेत्रों में जल आ गया, रोने लगे सुमंत्र जी। हृदय दाहु अति बदन मलिना, उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह उनका चेहरा उदास हो गया। कह कर जोरी वचन अति दीना, वो हाथ जोड़कर दीन वचन बोले, हे नाथ, नाथ कहूं अस कौशल नाथा, लेन तु जाहु राम के साथा। हे नाथ, मुझे कौशलनाथ, कौशल देश के राजा अवध नरेश राजा दशरथ जी ने आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम के साथ में जाओ और वन दिखाना, गंगा स्नान करा देना और दोनों भाइयों को तुरंत लौटा के ले आना। तो अब सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण जी को, राम जी को, सीता को वापिस नगर में ले आना। बनु देखाई सुर सरियन वाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई, लखनु राम सिए आने हूँ फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। कि तीनों को वन फिरा के गंगा स्नान करके वापस ले आना। सुमंत जी ने ये बात श्री राम को बताई कि नृप अस कहे हूं गोसाई, जैसे कही करऊं भली सोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। ऐसा करके सुमंत्र जी श्री राम के चरणों में गिर पड़े और बालक की तरह रोने लगे। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई।
और कहने लगे, हे तात, आप कृपा करके वही करिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। कि मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। हे तात, कि आप वही करिए जिससे अयोध्या नाथ ना हो। तो श्री राम ने मंत्री को उठाया, धैर्य बंधाया और समझाया कि हे तात, आपने तो सभी सिद्धांतों को छान डाला है। आप तो जानते हैं धर्म क्या होता है, नीति क्या होती है। मैं आपको क्या बताऊं, आप तो धर्म धुरंधर हैं, सब जानते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कि वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजेती हूं पुर अप जसु छावा। यदि मैं इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करता हूं तो हमारे कुल को तीनों लोकों में अपयश मिल जाएगा, तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। और एक प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान संताप देने वाली है। अगर कोई व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित है और उसको अपयश मिल जाए तो करोड़ों मौतों के समान संताप देने वाला बन जाता है। संभावित कहूं आप जस नाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहो। तुम संतात बहुत का कहो, दिए उतरू फिर पात कुलाओ। मैं इससे अधिक क्या कहूं। अगर मैं लौटकर आपको समझाता हूं, आप बड़े हैं, पिता समान हैं, मैं पाप का भागी बन जाता हूं। आप तो धर्म और नीति के ज्ञानी हैं, आप मेरे पिता के समान मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावे और हमारा अपयश ना हो, हमारा मान बना रहे। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर तब्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। जही विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम्हारी करनिया। न तरु निपट अवलंब बिहेना, मैं न जियब जे में जलो बिनु मेना। सुमंत ने फिर राजा का संदेश बताया कि सीता वन के कलेश ना सह सकेंगी। एक काम करो, आप जानकी को आप अयोध्या भेज दो। मुझे राजा ने ही कहा था कि ऐसे उपाय कर लेना कि जिस तरह से सीता अयोध्या को लौट आए। तो तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। राजा दशरथ ने मुझसे कहा था
कि मैं तो बिल्कुल ही बिना सहारे का हो जाऊंगा और वैसे ही नहीं जीऊंगा जिस प्रकार जल के बिना मछली नहीं जीती। अगर जानकी आ जाएगी तो मेरे प्राण बचे रह जाएंगे। और समझाया, मई के ससुर सकल सुख जब ही जहां मनुमा, तहां तब रही सुखेन सिए जब लगे विपत्ति बिहान। कि सीता के मायके में और ससुराल में सारे सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती, 14 साल का काल नहीं मिटता, तब तक वो जहां चाहे वहां रह ले। चाहे तो अपने मायके में रह ले, चाहे अपने ससुराल में रह ले, तो जहां भी रहेगी अपने सुख से रहेंगे। अब यह बात सुनकर श्री राम जी सीता को समझाते हैं कि भैया तुम चली जाओ, जाके जहां तुम्हारा मन रहे वहां रह लेना, चाहे ससुराल में रहना चाहे मायके में रह लेना। तो क्या कहते हैं, सासु ससुर गुर प्रिय परिवारो, फिरहु त सब कर मिटय खबारो। सुन पति बचन कहती वैदेही, सुनहु प्राणपति परम सनेही। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजी रहती तनु तजी रहती छाह की मिछे की। प्रभु जाई कह बानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदू तजी जाई। कि तुम लौट जाओ वहां पे जहां रहना है रहो। सास ससुर गुरु प्रियजन कुटुंबी सेवक की, कुटुंबी जितने हैं सबकी चिंता मिट जाएगी, सब तुम्हारी चिंता करेंगे। तो पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप तो करुणा में हैं और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए कि शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है। सूर्य को छोड़कर प्रभा कहां जाएगी, चांदनी को छोड़कर चांदनी कहां जाएगी, चांदनी के बिना, चांद के बिना चांदनी कैसे रहेगी। चांद ही नहीं तो चांदनी कहां होगी, सूर्य ही नहीं तो प्रभा कहां रहेगी, अगर शरीर नहीं होगा तो छाया कहां रहेगी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी कि आप मेरे पिता समान हैं और आप मेरे पिताजी और मेरे ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं। मैं आपको बदले में उत्तर देती हूं, यह बड़ी अनुचित बात है, अनुचित बात है। मैं आपको पलट के जवाब दे रही हूं, मुझे क्षमा करना। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर, मैं अत्यंत दुखी होकर आपके सम्मुख हुई हूं, आप बुरा मत मानना। आर्य पुत्र श्री रामचंद्र जी के बिना, स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जितने भी नाते हैं वो मेरे लिए व्यर्थ हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा एक ही नाता है जो मेरे स्वामी के चरण कमल हैं, मैं उनसे जुड़ी रहूं। और क्या कहती है मैया, अगम पंथ बन भूमि पहारा, करिके हरि सर सरित अपारा, कोल किरात कुरंग विहंगा,
मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। कि दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, गहरे तालाब, नदियां, ये कोल, भील, हिरन, पक्षी, ये सब मुझे सुख देने वाले हो जाएंगे जब प्राणपति मेरे साथ में होंगे। मुझे इन तालाबों में, नदियों में, कंटीले रास्तों में सुख मिलेगा अगर मेरे प्राणपति, मेरे स्वामी मेरे साथ में होंगे। कि सासु ससुर सन मोरी होती विनय कर भी परिये पाए, मोर सोचू जनि करिए कछु मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर आप मेरी ओर से विनती करिएगा कि मेरे बारे में ना सोचें, मेरा शोक ना करें, मैं वन में अपने प्राणनाथ के साथ सुखी रहूंगी। और फिर कि क्या कहते हैं, प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धरु भाता। कि वीरों में अग्रगण्य हैं और धनुष और बाणों से भरे तरकश लिए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर मेरे साथ में हैं। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट होगी और ना भ्रम होगा और ना मेरे मन में कोई दुख होगा। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच मत करिए, दुखी मत होइए। नहीं मग श्रम भ्रमु दुख मन मोरे, मोही लगी सोचू करिए जनी भोरे। सुमंत्र जी व्याकुल हो गए। सोने सुमंत्रु सिए शीतल बानी, भयउ बिकल जनु फनि मनि हानु। नयन सूझ नहीं सुनाई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघु नंदन दीन्हे। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर बनिक जिमि मूर गवाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम से जय राम। कि आप मेरी चिंता मत करें, मैं अपने देवर के साथ में, पति के साथ में हूं, सुखी हूं। और सुमंत मंत्री सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे कोई सांप अपनी मणि को खो बैठा हो। कुछ सूझता नहीं है, नेत्रों से कुछ दिखाई नहीं देता, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। सुमंत जी इस प्रकार व्याकुल हो गए, वो कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत जी का बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी सुमंत जी की छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, अनेकों उपाय किए, पर रघुनंदन श्री राम जी सबका उत्तर देते रहे, सबका समाधान किया। कि मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिए पद सिरु नाई,
फिरे हूं बनिक जीमी मूर गंवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। और श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सर नवाकर सुमंत्र जी लौट चले। और लौट के कैसे मनोभाव हैं सुमंत्र जी के, कि जैसे कोई व्यापारी व्यापार करके अपने नगर में लौट रहा हो और लौटते में उसने अपनी पूंजी सारी कहीं गंवा दी हो, खो दी हो, लौट। इस प्रकार विषाद मन से सुमंत्र जी वापिस लौट पड़े। सुमंत्र ने रथ को हांका और देखिए घोड़े हिन हिना कर राम जी की ओर देखने लगे कि राम जी हमारे साथ में नहीं जा रहे। चलना आगे है लेकिन घोड़े बुड़ बुड़ कर राम जी की ओर देख रहे हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश हो गए और अपना सर पीट पीट कर दुखी हो रहे हैं कि जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया और स्वयं गंगा जी के किनारे आ गए। साथ में उनके निषाद लोग हैं। गंगा जी के किनारे सिया राम जी खड़े हुए हैं। चलिए आज के पाठ को हम यहीं विराम देंगे और आपसे आज्ञा लेंगे।